नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। क्षेत्रफल के हिसाब से स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं राजस्थान का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। यानी कि मान लीजिए ये मेरा भारत है, ये हमारा भारत है। तो इसमें राजस्थान हमारा किधर है, राजस्थान इधर हो जाएगा हमारा। तो ये सारी दिशाएं हैं, ये उत्तर हो जाएगा एंड ये पश्चिम हो जाएगा। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये इसकी राइट दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये इसकी स्थिति, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था मैप के थ्रू, तो ये इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिमी इज द राइट आंसर। तो इस स्थिति में राजस्थान आ जाएगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है विश्व में। भारत में उत्तर पश्चिमी एंड विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसको याद रखना आप लोग। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान आकार में है, किस प्रकार का राजस्थान का आकार है? तो ऑप्शन नंबर 2 पतंग समानांतर असमंज चतुर्भुजाकार, यानी कि रोम्बायोड प्रकार का राजस्थान का चित्र, पतंगाकार चित्र है राजस्थान का आकार। राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुजिया पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर T.H. हैंडल ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया तथा जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी। तो राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गेरुआ रंग रंगाने की सलाह दी थी। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा राजस्थान के बारे में? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये इसका राइट कथन हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो इजी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल दृष्टि से देश में स्थान प्रथम, फर्स्ट स्थान है राजस्थान का भारत देश में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1,32,140 वर्ग मील है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? फर्स्ट स्थान, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अपना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आ जाएगा, सेकंड मध्य प्रदेश एंड थर्ड महाराष्ट्र हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,245 वर्ग किलोमीटर एंड महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। तो इनका क्षेत्रफल है फर्स्ट नंबर पे राजस्थान हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, तो कितना परसेंट है? 10.41% एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि
राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भारत के संदर्भ में, तो कितना हो जाएगा 10.43%। देख सकते हैं आप कितने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है हर साल। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग राज्य के 10.43%, यानी कि 1/10 भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कितने क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? कितने क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ऑप्शन नंबर 4 नॉर्वे एंड पोलैंड दोनों के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। नॉर्वे जितना बड़ा है उतना ही राजस्थान का क्षेत्रफल है लगभग, एंड पोलैंड का भी जितना एरिया है उतना ही राजस्थान का एरिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड व जापान के बराबर, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एक तरीके से, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं बट फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा, प्रथम कच्छ, सेकंड गुजरात, द्वितीय लेह एंड फोर्थ लद्दाख। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। भारत का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर के 9 उप तहसील और फलोदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रहा है। कितना परसेंट है? राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग 11% जैसलमेर का क्षेत्रफल है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 1 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर। ये प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। जेल प्रेरित 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर 1 राज्य का उत्तर दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है, तो ये सही कथन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये सही हो जाएगा। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्रमशः कितना है? 826 किलोमीटर उत्तर दक्षिणी विस्तार है, यानी कि ये राजस्थान है हमारा, ये राजस्थान है पतंगाकार, तो इसमें उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना बताया था? 826, तो ये कितना है? 826 हो जाएगा। एंड पूर्व से पश्चिम ये कितना विस्तार हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम 869 ये हो जाएगा। तो ये इसकी मतलब राजस्थान का एरिया है। पूर्व से पश्चिम कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है, ये एग्जामिनर पूछता है। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। एंड इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी 43 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर, जबकि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। तो इसकी व्याख्या है एंड इम्पोर्टेंट मार्क करना इस व्याख्या को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने। ऑप्शन नंबर 3 826 से 869 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना किलोमीटर बताया था? 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर इज द राइट आंसर।
राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 2 एवं 4 दोनों ही सही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 बोथ आर राइट। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? कौन से जिले में काटती हैं? नागौर जिले में। और ये राजस्थान के मिड में आने वाला एक जिला है। राजस्थान के मिड में कौन सा जिला आता है? नागौर जिला, नागौर। इसका याद रखना, राजस्थान के बीचों बीच कौन सा जिला आएगा? नागौर जिला। नागौर जिले में दोनों रेखाएं काटती हैं, पूर्व से पश्चिम वाली एंड उत्तर से दक्षिण वाली दोनों रेखाएं नागौर जिले में आपस में काटती हैं। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई को ही मानती है। सैटेलाइट के अनुसार वर्तमान में कौन सा गागरोना गांव माना गया है? सैटेलाइट के अनुसार गागरोना गांव मिड में आता है वैसे तो, लेकिन लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई मानती है। एंड आप लोग लापोलाई को याद रखें क्योंकि हमें एग्जाम से मतलब है, क्योंकि लापोलाई इज द राइट आंसर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक बार इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, ये सभी देखते हैं हम। उत्तर में कौन सा एंड दक्षिण में कौन सा? ये उत्तर में कौन सा गांव हो जाएगा? सबसे उत्तरी में श्री गंगानगर में कौन सा गांव हो जाएगा? कोणा गांव। एंड दक्षिणी में कौन सा गांव हो जाएगा? बोरकुंड गांव, बाड़मेर में जो कि। एंड पश्चिम में कौन सा गांव? कटरा गांव जैसलमेर में। एंड दक्षिण में कौन सा गांव? मेलाना गांव जोधपुर में। तो ये याद रखना आप कौन कौन से गांव, सबसे एंड में कौन कौन से गांव है राजस्थान के, तो ये सभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। एंड मिड में कौन सा हो जाएगा? नागौर जिला, नागौर जिला मिड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी कि इस तरीके से हमें सही मिलान करना है। पूर्व से पश्चिम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी कि बूंदी, इधर बूंदी हो जाएगा, बूंदी। एंड सेकंड नंबर पे अजमेर, बूंदी अजमेर। फोर्थ नागौर, बूंदी अजमेर नागौर एंड उदयपुर। ये सही क्रम हो जाएगा, बूंदी अजमेर नागौर उदयपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में उपस्थित है? कौन से भाग में उपस्थित है? उत्तरी भाग में उपस्थित है श्री गंगानगर शहर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम सुव्यवस्थित करना है हमें इस बार। पूर्व से पश्चिम उसी प्रकार हो जाएगा जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? करौली, इधर करौली हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर पे सवाई माधोपुर हो जाएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर पे अजमेर। एंड फोर्थ नंबर पे जोधपुर हो जाएगा। तो ये इसका सही क्रम है, जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर एंड करौली। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 बूंदी, अजमेर, पाली एंड बाड़मेर, ये ऑलरेडी पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित है। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा क्षेत्र स्थित है? बांसवाड़ा शहर स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर पास में आते हैं, तो सबसे दक्षिणी में कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसी प्रकार से करना है। तो इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1। सबसे पहले तो ये हो जाएगा धौलपुर, अजमेर, पाली एंड जैसलमेर। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। सॉरी, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है इस बार, यानी कि इस तरीके से सही क्रम में करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 4 3 2, यानी कि सबसे पहले उत्तर में कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। सेकंड नंबर पे बीकानेर, थर्ड नंबर पे जोधपुर एंड फोर्थ नंबर पे जालोर। 1 4 3 2 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? मुख्यालय से पूर्व दिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। राजस्थान के मेड़ता सिटी, नागौर, सोजत, पाली, मारवाड़ा जंक्शन पाली से सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांशीय स्तर स्थित 24 डिग्री 24.46 एंड 26.101 राजसमंद की है। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा हो जाएगा? जयपुर एवं उदयपुर। तो इनकी आपस में अधिकतम भौगोलिक दूरी है, इनकी दूरी सबसे अधिक है जयपुर और उदयपुर की। बाकी सभी पास पास हो जाएंगे, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, ये इनसे पास हो जाएगा। अधिकतम दूरी जयपुर एवं उदयपुर की हो जाएगी, जो कि कितनी है? 417 किलोमीटर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 5,920 किलोमीटर। एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार इसको, 2024 में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जो 28 जिले मिलकर बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा 4850 किलोमीटर, जो 25 जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों संख्या 3, केवल अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या 23 मिलकर बनाती हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई ऑप्शन नंबर 1 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। 1070 किलोमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उस टाइम की बात है। उस टाइम में इसका रेड क्लिफ रेखा बनकर तैयार हुई थी। भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था जिस टाइम पर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? कौन सी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 2 भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या: परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर व बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3 है। वे कौन कौन सी है? बीकानेर, फलोदी एवं जैसलमेर है। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण
से उत्तर की ओर स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना हमें, तो ये कौन कौन से जिले हो जाएगा, कौन कौन से जिले हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर यानी कि रेड क्लिफ रेखा पर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये अंतर्राज्य होगा, करेक्शन कीजिए इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है। कौन से जिले में? ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर में है, क्योंकि बाड़मेर अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है एंड अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? कहाँ से कहाँ तक है रेड क्लिफ रेखा का? हिंदूमल, कोटा, गंगानगर से बाकासर, बाड़मेर तक है। ऑप्शन नंबर 1। ये 4th ग्रेड एग्जाम में भी आया था रिसेंटली, अगर आपने दिया हो तो एग्ज़ाम, तो उसमें सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिंदूमल, कोटा से बाकासर, बाड़मेर तक है। सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना इसको आप। गंगानगर के हिंदूमल, कोटा से लेकर बाड़मेर में भलगांव तक फैली हुई इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, तथा पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रांत, बावलनगर, रहीम यार खान, तथा सिंध प्रांत के घोटकी, संघर, सुक्कर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर जिले स्थित हैं। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? किसकी सीमा नहीं लगती है? जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो हनुमानगढ़ की जिले सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, बाकी तीनों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा से मिलती है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। निम्न में से सर्वाधिक लंबी सीमा जिले की है। कौन से जिले की सर्वाधिक लंबी सीमा? तो जैसलमेर की, क्योंकि सबसे बड़ा जैसलमेर ही है हमारा राजस्थान में, तो जैसलमेर इज द राइट आंसर। जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 463 किलोमीटर, बाड़मेर 228, बीकानेर व गंगानगर फलौदी सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर। मालासर, राय चंदवाल गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कौन सा जिला नहीं है? हनुमानगढ़ जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, बाकी गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे हुए जिले हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर 3 गंगानगर शहर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनबगढ़ वे जिला मुख्यालय गंगानगर एवं दूर शहर बीकानेर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे दूर शहर भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो भी सटे हुए शहर हैं राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा से रेड क्लिफ रेखा से, उनमें से सबसे दूर शहर कौन सा है? बीकानेर है। एंड सबसे निकटतम शहर कौन सा है? अनूपगढ़ एवं मुख्यालय गंगानगर सबसे निकटतम। ये राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट मार्क करना, इसको इम्पोर्टेंट व्याख्या इसको याद करनी जरूरी है आप लोगों के लिए। एंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। बीकानेर एंड धौलपुर याद करना आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? कौन से जिले की लगती है सबसे कम? बाड़मेर की लगती है, लेकिन कम लगती है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसी से आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होने के चांसेस बन जाते हैं। आप बेसिक नॉलेज तो होगी आप लोगों को, राजस्थान में रहते हैं आप लोग, तो बेसिक नॉलेज से काफ़ी क्वेश्चन गलत होते होते सही हो जाते हैं, तो उसको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना आप। एंड गाइज, अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। मैं इतना बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए,
पर फिर भी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड यूट्यूब थोड़ा प्रमोट करेगा वीडियो को आगे आगे लोगों तक उनको हेल्प होगी। तो आप कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से। व्याख्या देखते हैं। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ 520 किलोमीटर। तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर 14 किलोमीटर। देखो, झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है 520 किलोमीटर। कौन से जिले से लगती है? ये लगती है महाराष्ट्र से लगती है, यानी कि मध्य प्रदेश से लगती है। एंड बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, ये कौन से ज़िले से लगती है? ये लगती है किससे लगती है? गुजरात से लगती है गाइस। तो आगे देखते हैं। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़। तो ये याद रखना, 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सर्वाधिक सीमा जिनमें से किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। एंड न्यूनतम सीमा इन 10 जिलों में किसकी लगती है? 16 किलोमीटर की भीलवाड़ा की लगती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? किस जिले में? ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर, जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक गंगानगर व न्यूनतम हनुमानगढ़ पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर। क्योंकि गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है एंड उसके साथ पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा के साथ भी लगती है। राजस्थान का गंगानगर व बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि 2 जिले बनाते हैं, एक तो गुजरात के साथ एंड एक पंजाब के साथ। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राज्यीय पंजाब अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से मिलती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है कौन सा जिला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर इज द राइट आंसर। बाड़मेर किरातकूप, शिवकूप, मलोपहत बाड़मेर के प्राचीन नाम ऐसे जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय एवं गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? किन जिलों की मिलती है? ऑप्शन नंबर 3 1 2 एंड 4 सिरोही, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा की सीमा ये किससे मिलती है? गुजरात से। सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। राजस्थान के जिस जिले से सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श है कौन सा जिला हो जाएगा? सो गाइस, ये पहले पाली था लेकिन अब पाली नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा काल में पाली जिले के साथ सर्वाधिक 8 जिले की सीमा लगती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर व जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमाएं लगती है। अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे अधिकतम सीमा वाले? तो अब पाली, नागौर व जयपुर एंड चित्तौड़गढ़, वर्तमान में ये 4 जिले हो जाएंगे जिनकी 7 जिलों से सीमा लगती है। तो ये चारों ही राइट हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर एंड जयपुर। तो पाली नहीं होगा इसका आंसर। राजस्थान की सीमा पर की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य एवं अन्य देश से नहीं लगती है। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? अंतर्राज्यीय जिले हो जाएंगे जिनकी सीमा किसी और से नहीं लगती है। वे कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर,
पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद एंड अजमेर, ये सभी जिले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी। वर्तमान याद रखेंगे अब आप, क्योंकि 2026 में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वर्तमान के हिसाब से ही पूछेंगे। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है, जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से हो जाएंगे? नागौर, डीडवा, नकुचावन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूंबर, बूंदी, अर्थात बहिर्वर्ती जिलों की संख्या 28 है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाते? कौन सा जिला है? जोधपुर जिला, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, वे कौन कौन से जिले हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली एवं जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? किस जिले की नहीं छूती? बूंदी जिले की। बाकी डूंगरपुर, भीलवाड़ा एंड झुंझुनू की सीमा रेखाएं किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? किस राज्य की सीमा नहीं करती? दिल्ली की नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? कौन सा जिला नहीं करता है? तो विकल्प में दिए गए कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती हैं। कोटा, अजमेर एवं जयपुर, ये तीनों ही राइट हो जाएंगे एंड 3 आर, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। कोटा, जयपुर एंड अजमेर, इन तीनों की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती है। राज्य का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान पुलिस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राज्य के 4 जिलों हनुमानगढ़, डेग, धौलपुर, बांसवाड़ा अंतर्राज्य सीमा 2-2 सीमावर्ती जिलों की लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से, डेग की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश से, गुजरात से सीमा साझा होती है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर जिला होता है। धौलपुर जिला सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार कोणा गांव गंगानगर में स्थित है से दक्षिण से बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व के पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम से कटरा गांव सम जैसलमेर तक, सम जैसलमेर में जो कि से पूर्व से जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर तक है। सो गाइस, इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा मैं। एक फैक्ट है जो समगांव क्या है? समगांव किसको बोलते हैं? समगांव कौन सा जिला है? तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है अपने राजस्थान में जिसमें जो कि वनस्पति रहित है। तो समगांव ऐसा जिला है जिसमें एक भी वनस्पति नहीं पाई जाती, एक भी किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं पाए जाते इस गाँव में। तो ये समगांव याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है समगांव याद रखना। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम विस्तार नापा जाता है। यह स्थितियां 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावती का सही अनुक्रम पहचानिए। तो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। तो इनका सही अनुक्रम देखना है हमें। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सिलान, कोणा, कटरा, बोरकुंड। तो ऑप्शन नंबर इसका तो हो जाएगा सिलान। तो सिलान इसका हो जाएगा फर्स्ट का, सेकंड का कोणा, थर्ड का कटरा एंड फोर्थ का बोरकुंड।
फोर्थ का बोरकुंड, तो ये सही हो जाएगा। सिलान, कोना, कुंडा एवं कटरा एवं बोरकुंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी तहसील स्थित है? कुशलगढ़ तहसील। ऑप्शन नंबर 1। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिले की सीमा राजस्थान के 2 जिलों से लगती है। 12 जिले की सीमा कोटा व झालावाड़ जिले से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? सवाई माधोपुर जिले की सीमा धौलपुर जिले से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 1। धौलपुर की सीमा लगती है, कौन कौन से जिलों से लगती है धौलपुर की सीमा? भरतपुर व करौली से लगती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है एंड इसका क्रम क्या है? ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछते हैं राजस्थान में। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम सिरे डूंगरपुर, चिकली गांव और बांसवाड़ा कुशलगढ़ गांव। तो ये गांव भी याद रखना, चिकली एवं कुशलगढ़ गांव से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर स्थित शहर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। तो बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, डूंगरपुर में नहीं है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर से, डूंगरपुर नहीं है तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इम्पोर्टेंट है ये कर्क रेखा के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिणतम भाग से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, क्या गुजरती है? ऑप्शन नंबर 3 कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरछापन सर्वाधिक होता है सूर्य की किरणों का श्रीगंगानगर में। ऑप्शन नंबर 3। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इससे जिस जिले की दूरी सर्वाधिक होती है उस पर किरण सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरण बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गंगानगर में तिरछी पड़ती है। तो बांसवाड़ा में तो सीधी हो जाएगी एंड गंगानगर में तिरछी हो जाएगी। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? किस जिले में चमकता है? ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा में चमकता है। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा हो जाएगा। एंड सूर्य की सबसे सीधी किरण पड़ती है तो किसमें पड़ती है? बांसवाड़ा में ही पड़ती है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? कौन से जिले में निकलती है? धौलपुर जिले में निकलती है सूर्य की किरणें सबसे पहले। तो सबसे पहले उजाला धौलपुर जिले में ही होता है। सवेरा सबसे पहले धौलपुर में ही होगा। एंड सबसे लास्ट में कहाँ पर होगा? जैसलमेर में होगा। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होगा? जैसलमेर में होगा। क्योंकि यह राजस्थान का पश्चिमतम जिला है। राजस्थान से पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतर है। 35 मिनट 8 सेकंड बाद में जैसे मान लेते हैं हम लोग कि सर धौलपुर में सूर्योदय कब होगा? 5 बजे होगा। तो धौलपुर में सूर्योदय 5 बजे होगा। एंड उसके बाद में जैसलमेर में कब होगा? फिर जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा? 5:35 पर। तो जैसलमेर में सूर्य 5:35 8 सेकंड बाद में होगा। तो इसको समझ गए होंगे आप। और इसी प्रकार से नागालैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत का देखें तो हम लोग। एंड राजस्थान में सबसे लास्ट में होता है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? कौन से राज्य के साथ चल रहा है सीमा विवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात के साथ सीमा विवाद चल रहा है राजस्थान राज्य का। उदयपुर संभाग के
माड़वा क्षेत्र झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्यों में पुनर्गठन के समय से है। उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह है। उत्तर से उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है? कौन सा जिला हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा युग्म सही है? इन निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। एंड इसका किलोमीटर कितना दिखा रखा है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आप लोग इससे भी अंदाज़ा लगा सकते थे 3,42,239 किलोमीटर ही हमारा एरिया है। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो आप इससे भी टिक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। विस्तार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व हो जाएगा। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 18 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर विस्तार यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांशीय रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जयपुर शहर के निकट तथा मध्यवर्ती रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आई होप आप समझ गए होंगे। इनको याद करना भी जरूरी है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, टपक ही जाते हैं एग्जाम्स में। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? कौन सा शहर नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़ शहर नहीं है। हनुमानगढ़ का उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 45 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और 73 डिग्री 50 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट है। राजस्थान के किन दो जिलों मुख्यालयों का अक्षांशीय मान समान है? किन दो जिलों का अक्षांशीय मान समान है? पाली एवं बाड़मेर का। ऑप्शन नंबर 4 पाली का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 47 मिनट एंड 26 डिग्री 20 मिनट एवं पूर्वी देशांतर 72 डिग्री 48 मिनट से 74 डिग्री 20 मिनट है। बाड़मेर का उत्तरी अक्षांश कितना है? 24 डिग्री 50 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट तक है एवं पूर्वी देशांतर कितना है? 70 डिग्री 05 मिनट से 72 डिग्री 52 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा का देशांतरीय स्थिति, कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? 75 डिग्री 77 डिग्री देशांतर पूर्वी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? 3, 2, 4, 1 यानी कि बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 3, 2, 4, 1 धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व एंड गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। 30 का राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। गंगानगर का उत्तरी अक्षांश कितना? 28 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट एवं पूर्वी देशांतर कितना? 71 डिग्री 50 मिनट। बांसवाड़ा का उत्तरी अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट से 26 डिग्री 56 मिनट एवं पूर्वी देशांतर कितना? 73 डिग्री 50 मिनट से 74 डिग्री 47 मिनट। जैसलमेर का पूर्वी उत्तरी अक्षांश कितना है? 26 डिग्री 01 मिनट से 28 डिग्री 02 मिनट एवं पूर्वी देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 15 मिनट का। धौलपुर का उत्तरी अक्षांश कितना है?
धौलपुर का उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 58 मिनट का, एंड पूर्व देशांतर 77 डिग्री 13 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा एवं जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको याद करना, बांसवाड़ा एवं जैसलमेर से। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है। जैसलमेर जिला। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भारतीय मानक समय 6:15 शाम 6:15 पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है में स्थानीय समय क्या होगा। तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 5 मिनट 42 सेकेंड 5:42 एवं 40 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाम के समय। व्याख्या देखते हैं। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय पर 6:15 तो 6:15 हो रही है, तो उसका देशांतरीय विस्तार क्या होगा। 74 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर समय होगा। देशांतरों का समय 82.5 डिग्री 74 डिग्री 25 मिनट यानी कि 8 डिग्री 5 मिनट। 4 से गुणा करने पर 8 डिग्री 5 मिनट को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 32 डिग्री 20 मिनट यानी कि। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6:15 पर 32 डिग्री 20 मिनट हो रहे तो शाम के कितने बज जाएंगे 5:42 एंड 40 सेकेंड। तो इसका ये व्याख्या समझ गए होंगे आई होप आप लोग। ये व्याख्या ऐसी है तो इसको समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो इसको समझना बैठकर आराम से, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है वैसे इतने, ओनली 10% ही चांसेस आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 2 5 है। राजस्थान की राज्य सीमा पर 5 राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब स्थित है। कौन सा राज्य राजस्थान के अपनी सीमा को साझा करता है। कौन सा राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता। कौन सा राज्य नहीं करता। महाराष्ट्र नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा पर स्थित नहीं है तो कौन सा राज्य सीमा पर स्थित नहीं है, यानी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो सीमा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। कौन से की नहीं लगती। डूंगरपुर एवं भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। भरतपुर एवं धौलपुर हो जाएगा इसका आंसर। जेल प्रेरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा जिला हो जाएगा। कौन से जिले की नहीं करती। प्रतापगढ़ जिले की सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श नहीं करती है, बाकी सिरोही, बाड़मेर एवं डूंगरपुर राज्य की सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श करती है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा क्षेत्र है जो कि गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इनमें से कौन सा जिला हो जाएगा। तो निम्न में से हो जाएगा उदयपुर जिला जो कि गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बाकी ये तीनों तो किसी भी राज्य के साथ नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है। कौन सा क्षेत्र है जो कि अपनी सीमा साझा करता है किसी अन्य राज्य के साथ। प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान की सीमाओं पर स्थित जिले व उनकी संख्या। तो कौन से जिले हैं एंड उनकी संख्या कितनी है वो देखते हैं। उत्तरी 80 किलोमीटर गंगानगर एवं हनुमानगढ़ उत्तरी एरिया में उत्तरी दिशा में है एंड संख्या कितनी है 2 गंगानगर हनुमानगढ़। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। पंजाबी हो जाएगा अकेला। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पूर्वी सीमा
साझा करने वाले कौन कौन से जिले हो जाएंगे? हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, डीग, चूरू, अलवर, खैरदल, तिजारा। ये 8 जिले हो जाएंगे जो कि उत्तर पूर्वी सीमा साझा करते हैं, हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं जो कि। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी राज्य, दक्षिण पूर्वी से कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? दक्षिण पूर्वी में कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, जिसके साथ धौलपुर, करौली, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा सीमा साझा करता है, जिनकी संख्या कितनी है? 10 है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट, पूर्व में किसके साथ सीमा साझा करती है? उत्तर प्रदेश के साथ। कौन कौन से जिले? भरतपुर, धौलपुर, डीग। इनकी संख्या 3 एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। दक्षिण पश्चिम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर व बाड़मेर, ये सभी 6 जिले हैं। ये गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं दक्षिण पश्चिमी में। एंड पश्चिमी में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं फलोदी, ये 5 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी एरिया के 5 पूछे जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये 5 जिले सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड ये